बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम प्रयाग पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे। प्रयाग यह इलाहाबाद का दूसरा नाम है। भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य प्रयाग से विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मणे प्रकटयात कारणात् अस्य नाम प्रयागे अभवत्। यहाँ ब्रह्मा जी के प्रकट होने के कारण या ब्राह्मणों के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीताशीत जले स्नात्वा जना विगत कलमशा भवन्ति। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत और श्याम, शीत माने श्वेत और शीत माने काला, श्वेत और श्याम जल में स्नान करके लोगों के पाप नष्ट होते हैं। इति जनाना नाम विश्वास है, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांति च स्नानार्थिनम अत्र महान समृद्ध भवति। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर स्नान के लिए यहाँ बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्यम माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयन्ति। प्रतिवर्ष मकर राशि में सूर्य के जाने पर माघ मास में तो अनेक लाखों लोग यहाँ आते हैं। मासम एकम उषित्वा च, और एक मास रहकर संगम के पवित्र जल से विदुषा महात्माना उपदेशा अमृतेन, विद्वान महात्माओं के उपदेशों के अमृत से आत्मानं पावयन्ति, स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचके वेदत्वा मेघविपुने संचनार्थम स्वराजधानी प्रत्यागच्छत्। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी ही पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ आकर अपना सब कुछ भिक्षुकों को देकर बादलों के समान पुनः एकत्र करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। दोबारा देखो बेटे, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी के प्रकट होने के कारण और ब्राह्मणों द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत और श्याम जल में स्नान करके लोगों के पाप नष्ट होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर स्नान के लिए यहाँ बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकर राशि में सूर्य के जाने पर माघ मास में तो अनेक लाखों लोग यहाँ आते हैं और एक मास तक रहकर संगम के पवित्र जल से विद्वान महात्माओं के उपदेशों के अमृत से स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, इस ही पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम, प्रत्येक 5 वर्ष में अत्रागत्य, यहाँ आकर सर्वस्व में अपना सब कुछ भिक्षुकों, याचक माने भिक्षुक, भिक्षुकों को देकर मेघ माने बादल, ईव माने समान, बादलों के समान पुनः संचनार्थम एकत्र करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। एक बार दोबारा देखिए, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्राह्मणों द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत और श्याम जल में लोगों के पाप नष्ट होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर स्नान के लिए यहाँ बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकर राशि में सूर्य के जाने पर माघ मास में तो अनेक लाखों लोग यहाँ आते हैं और एक मास तक रहकर संगम के पवित्र जल से और विद्वान महात्माओं के उपदेशों के अमृत से स्वयं को पवित्र करते हैं। इसी ही पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में आकर अपना सब कुछ भिक्षुकों को देकर बादलों के समान पुनः एकत्र करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। दूसरा पैराग्राफ है, ऋषि भारद्वाज से, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर स्थित है। ऋषि माने ऋषि, भारद्वाज से भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर स्थित है। यत्र पुरा 10 सहस्त्रमिता विद्यार्थी ने अदिति ने आसन, जहाँ प्राचीन काल में
10 माने 10, सहस्त्र माने हजार, मिता माने अधिक, 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययन के लिए रहते थे। पितु आज्ञाम पालयन् पुरुषोत्तमे श्री राम है अयोध्यायावनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम आगते। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते हुए मुझे कहाँ रहना चाहिए यह पूछने के लिए यहीं पर भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूट में त्वन्निवास योग्य उचितम स्थानम, चित्रकूट ही तुम्हारा निवास योग्य उचित स्थान है। इति तेन आदिष्ट, उनके उस आदेश से राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। दोबारा देखो बेटे, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर स्थित है, जहाँ प्राचीन काल में 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययन के लिए रहते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते हुए मुझे कहाँ रहना चाहिए यह पूछने के लिए यहीं पर भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूट ही तुम्हारा निवास योग्य उचित स्थान है। उनके इस आदेश से राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। अगला पैराग्राफ है, पुरा वत्स नामकम एकम समृद्ध राज्यम आसीत। प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इते नाति दूरे वर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासकः महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर ललित कलावज्ञश्च आसीत्। इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अत्यंत सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन ग्राम में उसके सुयामुन नामक महल के अवशेष उसके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक है कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम अकार्यत। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख बनवाए। यो अधुना कौशाम्बिया आनिये प्रयाग से दुर्गे सुरक्षित है, जो अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है। द्वार देखो बेटे, प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर अत्यंत सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उसके सुयामुन महल के अवशेष उसके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख बनवाए, जो अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है। अब अगला गद्य उतरने बेटे, ये दोनों एक साथ पढ़ जाएंगे। गंगाया पूर्व पुराण प्रसिद्ध से महाराजस्य पूर्वस् राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा से पूर्व पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पूर्व की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानां च स्थिता अक्षुण, जिसकी प्रतिष्ठा विद्वानों और महात्माओं में आज भी अक्षुण रूप से स्थित है। अगला गद्य उतरण है, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्लिया सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितौ कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्ध्यो राज्यो निरीक्षणं दुष्करम विज्ञाये तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिव्रतं दृढ़ं दुर्गम अकार्यत। गंगा प्रवायाश्चास्य रक्षणाय विशालं बन्धनमपि अकार्यत। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा एव स्थितो अस्ति। बच्चों ये बहुत बड़ा वाक्य है, इसलिए शब्दों का अर्थ ध्यान से देखेंगे। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामक ने दिल्ली के दूर होने पर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर
उन दोनों के मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरे हुए दृढ़ माने मजबूत किले को बनवाया और गंगा के प्रवाह से रक्षा के लिए अस्य माने इसकी और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया जो आज भी नगर के और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। दोबारा देखो, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामक ने दिल्ली के दूर होने पर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उन दोनों के मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरे हुए मजबूत किले को बनवाया और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया, जो आज भी नगर के और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। इसी अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबाद इत्याकरोत्। इसी प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद भी कर दिया। किसने? अयमेव अर्थात इस राजा अकबर ने इस प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद यह कर दिया। इदम दुर्गम अति विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह किला अत्यंत विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोबारा देखो इसे बेटे, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामक ने दिल्ली से दूर होने पर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक दो समृद्ध राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उन दोनों के मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरे हुए मजबूत किले को बनवाया और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया, जो आज भी नगर के और गंगा के बीच सीमा के समान स्थित है। इसी प्रयाग का नाम इस अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद कर दिया। यह किला अत्यंत विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला देवतरण है, भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो उपनामक चंद्रशेखर है अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामक चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसकी ही पवित्र भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलाल से यम क्रीड़ास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ास्थली और कर्मभूमि है। दोबारा देखो बेटा, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामक चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसकी ही पवित्र भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। अत्रे च अनेक सहस्त्र असंख्य देशी विदेशी विद्यार्थी भी परिवर्ते विविध विद्या पारंगते वर्णे उपशोभिते च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपम शोभते। ठीक है बच्चों, यहीं पर अनेक हजार असंख्य देशी विदेशी विद्यार्थियों से घिरा हुआ विविध विद्याओं में निपुण विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप के समान शोभायमान है। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति की अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। दोबारा देखो बेटे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है और यहीं पर
अनेक हजार असंख्य देशी विदेशी विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विविध विद्याओं में निपुण विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप के समान शोभायमान है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृति केंद्रस्य च महिमान वर्णयन महाकवि कालिदासे सत्यमेव एकथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पतलियो जल सन्निपाते पूता आत्मानाम अत्र कलाभिषेकात् तत्वबोधेन विनापि तनु तज्जिया नास्ति शरीर बंधे। समुद्र की पत्नियों, कौन बेटे? गंगा यमुना। समुद्र की पत्नियों गंगा यमुना के पवित्र जल पर पवित्र आत्माओं के द्वारा स्वागत किया जाता है। तत्वों के ज्ञान के बिना भी भूयस माने प्राणी, तनु माने शरीर को, तजिया माने त्याग कर शरीर के बंधन में नहीं रहता। दोबारा देखो बेटे, इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा यमुना के पवित्र जल के संगम पर पवित्र आत्माओं के द्वारा यहाँ अभिषेक या स्वागत किया जाता है। तत्वों के अर्थात शास्त्रों के ज्ञान के बिना भी प्राणी शरीर को त्याग कर शरीर के बंधन में नहीं रहता।